ये जो दूसरा USDT जो है ये एक नया शुरू हुआ है, इस किस्म की और भी करेंसीज। तो ये यकीनन इसमें जो भी फ्रॉड हो रहा है इसमें इंटरनेशनल कार्टेल्स हैं इन्वॉल्व और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिर्फ इन लोगों के पकड़ने से चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी, यकीनन इस पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। शिकायतें मौसूल हो रही हैं, सिर्फ एक नहीं मुख्तलिफ फोन के ऊपर फ्रॉड्स हो रहे हैं, एक आदमी को भी आज तक रिजल्ट नहीं मिला है। एट द सेम टाइम जितने भी NCCIE की नफरी मौजूद है इसमें कुछ लोग पुलिस से आए हैं, कुछ लोग FI, तो एक्सपर्ट्स तो हमें कहीं भी नजर नहीं आए, तो इसी वजह रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसके ऊपर जरा फरमाइए। जी बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, पहला जो बात हुई थी हमारी, जावेद भाई ने पूछा था कि डिलेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब FIR है तो उसकी टेक्निकल फोरेंसिक्स है और फाइनेंशियल फोरेंसिक्स है, जो उसके बाद में आप किसी कंक्लूसिव नतीजे पे पहुंचते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो फ्रॉड था वो क्या था और उसमें से किस कैपेसिटी पे आप चाहते हैं। इनिशियली जब आप इट टेक्स टाइम, जिस वजह से एक कंक्लूसिव चीज़ पे पहुंचने के बाद में फिर गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि जिसमें इस पर पब्लिकली इसको शेयर किया जाए। सेकेंडली जहाँ पे बात है, देखिए, क्राइम हैज़ नो बाउंड्रीज एंड साइबर वर्ल्ड हैज़ नो स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन। क्राइम में चाहे वो गैर मुल्की हो, पाकिस्तानी हो, दोनों सूरतों में ये पॉसिबिलिटी है कि गैर मुल्की भी शामिल थे और लोकल भी शामिल थे। अदर कैटेगरी जो है, जो कि विक्टम्स हैं, विक्टम्स भी गैर मुल्की थे और पाकिस्तानी भी शामिल थे। उसमें कोई ऐसी एक्सक्लूसिविटी नहीं है कि जिसमें हम ये कि स्पेसिफिकली हम इसको फेंस कर सकें कि ये स्पेसिफिक किसी कंट्री में ये कुछ चीज़ कर रहे थे। क्राइम हैज़ नो बाउंड्री एंड विक्टम हैज़ नो बाउंड्री। ये क्रॉस वर्ड हो रहा था, क्रॉस वर्ड इसकी चीज़ें चल रही थी, मुख्तलिफ ट्रांसनेशनल किस्म की चीज़ें इसमें सामने आई हैं, जिसको फर्दर मजीद आस्पेक्ट्स पे भी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जहाँ तक बात है रिलीफ की, देखिए, वी स्टार्टेड इन NCCIE इन May एंड देन वी रिवैम्प्ड इट एंड इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम कर रहे हैं। NCCIE को अभी हम फंक्शनल बेसिस पे स्पेशलाइज कर रहे हैं, जो कि हमारा गवर्नमेंट का विजन भी है और इसमें जितने ऑफिसर्स इसमें पोस्टेड हैं दे आर डूइंग इट एंड इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, एंड आप सब लोग जानते होंगे कि बहुत सारे आपके जानने वाले दोस्त अहबाब जो कि टेलीग्राम रिलेटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे और बाद पता चलता था कि जी दे वर स्कैम्ड एक्चुअली, एंड उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई ट्रेड या कोई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या प्रॉफिट उनको नहीं मिला था। तो डेफिनेटली दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड आइस ब्रेकिंग। वी हैव स्टार्टेड वर्किंग इट इज आवर सेकंड रेड जिसपे हमने ये कार्रवाई की है, एंड वी आर होपफुल कि आफ्टर बस्टिंग दिस रैकेट देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन दिस काइंड ऑफ क्राइम। And this is just the beginning. We are not limited to this kind of thing only. इसमें हमारा है कि मैक्सिमम हम इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि wherever this is identified उसको हम इंश्योर करवाएं। जहाँ पे बात हुई continue to this कि internal accountability mechanism पे, yes we have internal accountability mechanism and the people who were involved in these kind of activities in connivance with these criminals, they have been sacked एंड फर्दर जो इसमें से जो आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है लोगों की उसमें हमने किया है। सिमिलरली NCCIE कराची में भी हमने इसको हम डिफरेंटली कैपेसिटीज में हम इसको कैपेसिटी बिल्ड भी कर रहे हैं, इसको हम एनहांस भी कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, और जो प्रीवियस हमारा डेड वुड था जिस वजह से हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें फिंगर रेजिंग होती थी, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड दे आर फेसिंग द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। माली साहब से जी वही सवाल कर रहा था, हो गया नहीं बस इसमें जो टेलीफोन कंपनीज का इन्वॉल्व है, जो आपने बात बताई है, सेल्स पकड़ी गई है, क्या पाकिस्तान की जो फोन कंपनीज है, सेलुलर कंपनीज है, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? नहीं, फॉरेन सिम्स है, पहले ही मैंने बात की। ये बताइएगा कि 10,000 सिम आम बंदा जो किस तरीके से गैंग ऑपरेट कर रहा था, कौन कौन से ममालिक से इन लोगों ने सिम परचेज की? देखें, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जिसमें, देखें, नाम आप कंट्री का ना लें, मैंने पहले ही कहा कि कंट्रीज कोई हज़ारों से 10,000 सिम एक कंट्री से तो नहीं आई होंगी। यकीनन आप सब लोग जो भी बाहर की कंट्रीज के सिमें यूज़ करते हैं वो आपको यू आर अवेयर मोस्टली।
ये कारोबार तमाम लोग करते हैं, वो पहले यहाँ पे आके इजाजत देते हैं या ऐसे ही कोई भी कॉल सेंटर? देखें, एक तो ये लीगल भी कॉल सेंटर्स हैं और गैर कानूनी तो गैर कानूनी हैं, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट ही इसको अप्रूवल देती है और फेडरल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के बाद ही ये कॉल सेंटर्स खुल सकते हैं, उन्हीं की एनओसी से होते हैं और वही रेगुलेट कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर दाखिला सिंध कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के मौके पर मज़ार कायद कराची में गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़ानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कायद आज़म के यौम पैदाइश पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि कायद आज़म के उसूल आज भी पाकिस्तान के लिए मशअल राह हैं। जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी हमारे कौमी सफ़र की बुनियाद हैं। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त तरक्की के लिए नागुज़ीर है। नौजवान कायद आज़म के नज़रियात को अपनाएं। जमहूरियत के इस्तेहकाम और शहरी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कौमी ताकत इत्तेहाद और मुश्तरका मकसद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर पैगाम में कहा है कि हर साल कायद आज़म का यौम पैदाइश पूरी कौम के लिए तजदीद अहद का मौका भी फराहम करता है। कायद आज़म ने बिला तफरीक रंग व नस्ल, मजहबी हम आहंगी, माशरती रवादारी और इंसाफ जैसे रहनुमा उसूलों का दर्स दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने तारीख का धारा मोड़ कर मुमलकत खुदादाद के क़याम को मुमकिन बनाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि पीटीआई के दोस्त मुज़ाकरात को नहीं मानते। ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपको सुनवाते हैं। अडियाला में बैठा एक मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स जिसने 4.5 साल का तो हिसाब दिया नहीं और दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद ताकत का मरकज़ बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मैं कहता हूं कि इनसे मज़ाकरात बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरक्की की बात हो तो ऐसे लोगों से मज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए जिन्होंने 4.5 साल पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है कि मुज़ाकरात पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के इत्तेहादी महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर फैसला करेंगे। बानी पीटीआई ने इन दोनों रहनुमाओं को इन उमूर से मुतालिक इख्तियार दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शेख वकास ने कहा कि पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं कर रही। बानी पीटीआई ने पीटीआई क़यादत को किसी किस्म के मुज़ाकरात से मना किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि भारत को गुरूर था कि उसके दुनिया से ताल्लुकात अच्छे हैं। हमने जंगी मैदान में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी, सिफारती सियासी महाज और उसके प्रोपेगेंडे को भी शिकस्त दी। पाकिस्तान 2025 की कामयाबियों के बाद 2026 की कामयाबियों में दाखिल हो चुका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 2025 में जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश दी और ना सिर्फ जंगी मैदान में, वो तो बड़ा वाज़ेह था, बल्कि उसके साथ साथ सियासी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत को जो अपने आप जिसको गरूर था कि उसके दुनिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और जो हमेशा पाकिस्तान को एक
पूरी तरह से पेश करता था दुनिया में, इस सब प्रोपेगेंडा को भी शिकस्त दी। आज के दिन मैं ज़रूर अपने कश्मीर के भाइयों और बहनों को याद करूंगा जिन्होंने भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए शहादतें नोश फरमाई हैं। भारत में क्रिसमस के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर हो गए। मसीही बिरादरी को हिंदू इंतहा पसंदों के तशद्दुद और हिरासानी का सामना करना पड़ा। रायपुर में क्रिसमस की सजावट को तहस नहस करने की वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल में सजी क्रिसमस सजावट को भी ना छोड़ा। आसाम में बजरंग दल के इंतहा पसंदों ने क्रिसमस सजावट को आग लगा दी। मध्य प्रदेश में गिरजाघर में घुसकर तोड़फोड़ की, नारे लगाए। उत्तर प्रदेश में गिरजाघर के बाहर हनुमान चालीसा भी पढ़ा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी गिरजाघरों में मसीही बरादरी की जानिब से खुसूसी दुआएं तकरीबात का सिलसिला जारी है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। आज ही मुल्क भर की तरह कोयटा में भी मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार मजहबी अक़ीदत के साथ मना रही है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकारीब का अहतमाम किया गया है। इस वक्त में मौजूद हूँ ज़रगून रोड पे शहर के कदीम चर्च मेथोडिस्ट चर्च में। यहाँ पर भी मसीही बरादरी की जानिब से आज क्रिसमस की तकरीबात मना रही हैं और ख़ास तौर पर इस हवाले से खुसूसी दुआया तकरीब का भी अहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और अमन के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी जा रही हैं। क्रिसमस की तकरीबात के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में गिरजाघरों के अतराफ में सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ाम भी किए गए हैं। जी, जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज बाकायदा आगाज़ हो रहा है। आज जिना के पाकिस्तान पर नशिस्त होगी। प्रोग्राम गज़ल का सफ़र और सिंधी मुशायरा भी पेश किया जाएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जम्मार जोखियो ने सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अहमद शाह से बात की। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहाँ 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 जश्न पाकिस्तान का आज बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। आज शाम 4 बजे इसकी इफ्तिताई तकरीब होगी, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज एक ओपनिंग सेरेमनी है, उसमें की नोट स्पीकर हैं नासिर अब्बास नैयर साहब और इफ्तिखार आरिफ साहब गुफ्तगू करेंगे। कामरान टेसोरी साहब उसके चीफ गेस्ट हैं। उसके बाद कायद आज़म का पाकिस्तान आज के दिन की मुनासबत से एक सेशन है, जिसमें सुहेल बड़ाइद साहब, इफ्तिखार आरिफ, जावेद जब्बार और बहुत बड़े अकाबरीन कायद आज़म का जो रोल था उस पर बात करेंगे। उसके बाद में हमने गज़ल का सफ़र एक रखा है प्रोग्राम, क्योंकि ये उर्दू के हवाले से है। और उसके बाद हमने पहली बार सिंधी मुशायरा भी इंक्लूड किया है, तो रात को 8 बजे सिंधी मुशायरा शुरू होगा। उसके साथ बुक फेयर होगा, फूड कोर्ट है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह 4 दिन तक। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। अहमद शाह का यही कहना था कि यहाँ पर उर्दू के अलावा दीगर ज़बानों में भी जो है वो अदब पेश किया जाएगा। और ये 4 रोज़ा जो उर्दू कॉन्फ्रेंस है वो 28 दिसंबर तक इसी तरह से जारी रहेगी। इस साल भी तवक्को की जाती है कि पिछले सालों की तरह इस साल भी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर